इस तरह की अगरबत्ती आपको मिलेगी किलो के हिसाब से। ये सादी अगरबत्ती है, इसके अंदर अभी खुशबू नहीं डाली है। आपको क्या करना है, इसके अंदर खुशबू डालनी है और फिर इस तरह के बॉक्स के अंदर आपको इसको पैक करना है और मार्केट में बेचना है। जी हाँ, जस्ट क्या करना है, अगरबत्ती 1 किलो के हिसाब से खरीदना है, इसके अंदर परफ्यूम डालना है और फिर इस तरह के बॉक्सेस के अंदर इसको पैक करना है और बेचना है। प्रॉफिट इसके अंदर कितना होगा वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, कैलकुलेट करके कि भैया ये 1 किलो अगरबत्ती का कॉस्ट क्या आता है, 1 किलो में कितनी पीस रहती है, एक बॉक्स में कितना खर्चा आएगा टोटल, वो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है हरिमोहन और मैं पिछले 8-9 सालों से अगरबत्ती का बिजनेस कर रहा हूं और मैंने इस बिजनेस को करके बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इस बिजनेस को सफलतापूर्वक कर सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के कौन से जिले से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप हमारे अगले विजेता हो। चूंकि हर रविवार को हम लोग किसी एक व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ उपहार देते हैं, तो उसमें आपका नाम हो सकता है। तो कमेंट करिए और बताइए कि भारत के कौन से जिले से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। और चलते हैं हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे लिख के समझेंगे कि भैया 1 किलो अगरबत्ती का प्राइस क्या होता है, कितना क्या सामान इसके अंदर डलेगा, वो सब कुछ समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो रॉ अगरबत्ती है ये किलो के हिसाब से आती है, ये बनी बनाई है, ठीक है, ये किलो के हिसाब से आती है। ये 1 किलो के अंदर 1000 पीस चढ़ती है, ये आप ध्यान रखना कि 1 केजी के अंदर 1000 पीस चढ़ती है। और ये 40 किलो का बोरा होता है। कितना मतलब, एक बोरे के अंदर ये 40 किलो आता है, आपको मिनिमम 40 किलो ही खरीदना होता है, ठीक है। और आज के डेट में जो इसका प्राइस है ये है 70 रुपया प्रति किलो। 1 केजी का जो प्राइस है 70 रुपया है, ठीक है। और 40 किलो का बोरा आता है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ। तो रॉ अगरबत्ती जो है अपना 70 रुपये प्रति किलो आता है और एक बोरी के अंदर 40 केजी रहता है। तो 40 केजी गुने 70 करेंगे तो 2800 रुपये का हमारा अगरबत्ती हो जाएगा, सिर्फ रॉ अगरबत्ती। ये अभी रॉ है, रॉ का मतलब होता है कच्चा अगरबत्ती, इसके अंदर अभी सुगंध नहीं डला हुआ है। इसके अंदर सुगंध आ जाए इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको डिपिंग करना होता है। डिपिंग करने के लिए हमें क्या लगता है, एक तो हमारा ये परफ्यूम हो गया, इस तरह का परफ्यूम का बोतल आता है, 1 केजी, 5 केजी, 30 केजी, अलग अलग साइज का जार आता है, ठीक है। तो ये हमारे को परफ्यूम लगेगा और लगेगा क्या हमारे को, डीपी ऑयल, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस तरह का डीपी ऑयल का गैलन होता है, परफ्यूम और डीपी ऑयल लगता है। तो इस 40 केजी रॉ अगरबत्ती को खुशबूदार अगरबत्ती बनाने के लिए हमें 10 केजी डीपी ऑयल और इस तरह का 2 केजी परफ्यूम का आवश्यकता होगा। ये इसके अंदर डीपी ऑयल और परफ्यूम कितना लगेगा ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसकी गुणवत्ता कैसी रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप गुणवत्ता थोड़ा कम रखना चाहेंगे तो कम परफ्यूम भी डाल सकते हैं, गुणवत्ता ज़्यादा रखना चाहेंगे तो ज़्यादा परफ्यूम डाल सकते हैं। तो एवरेजली हम लोग लेके चलते हैं कि ठीक ठाक क्वालिटी का हमारा प्रोडक्ट भी बने और प्राइस भी हमारे को अच्छा है, तो उसके हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं। तो 10 केजी इसके लिए हम लोग डीपी ऑयल लेंगे। 10 केजी हमारे को यहाँ पे डीपी ऑयल लगेगा। डीपी ऑयल का जो गैलन होता है वो 35 केजी का आता है, जो ड्रम होता है वो 35 केजी 35 केजी का आता है। परंतु जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 35 केजी आप लेके क्या करोगे, आपको 10 केजी ही चाहिए होगा। तो जो गैलन का रेट होता है, मतलब आप 35 केजी का एक गैलन जब लेंगे तो प्राइस, अभी का जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 159 रुपये प्रति किलो। परंतु चूंकि आप कम लेंगे, 10 केजी ही लेंगे, तो थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा पड़ता है। अभी आपको खुले का मतलब 10 केजी जब आप डीपी ऑयल लेंगे तो 10 केजी का जो प्राइस पड़ेगा आपको 165 रुपया पर केजी, टोटल हो जाएगा हमारा 1650 रुपया। समझ गए आप। डीपी ऑयल जब गैलन लेंगे तो पड़ेगा 159 रुपया प्रति किलो, खुला हुआ लेंगे तो आपको 165 रुपया किलो पड़ेगा। ये डीपी ऑयल का भी जो प्राइस है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो जब आप लेंगे हो सकता है 1-2 रुपया 5 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बाकी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब का ये प्राइस है 165 रुपया प्रति किलो। 10 केजी का प्राइस हो गया 1650 रुपया। अभी अब इसके अंदर हम लोग परफ्यूम डालेंगे दोस्त। क्या डालेंगे, परफ्यूम। परफ्यूम जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये हमारे पास मोहन ब्रदर्स फ्रेग्रेंसेज का मंगल चंदन है। ये 700 रुपये किलो का परफ्यूम है। कितना, 1 केजी इस परफ्यूम का दाम है 700 रुपया। परंतु जिस क्वालिटी की अगरबत्ती बनाना चाहोगे उस क्वालिटी की परफ्यूम आपको लेनी पड़ेगी। जैसे ये जो 700 रुपये किलो का परफ्यूम है वो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की अगर आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। परंतु हम लोग चूँकि अच्छी क्वालिटी की हमारे को प्रोडक्ट बनानी है तो हम लोग लेके चलते हैं, हमारा एक फैंसी परफ्यूम है बकुल, जिसका प्राइस है 1125 रुपया प्रति किलो। तो वो वाला परफ्यूम हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जिससे कि रिजल्ट भी बढ़िया है, सामान भी बढ़िया बने और हमारे को प्रॉफिट भी अच्छा हो, ठीक है। तो परफ्यूम हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं बकुल परफ्यूम, 2 केजी परफ्यूम ले रहे हैं हम लोग, जिसका प्राइस है 1125 रुपया प्रति किलो। तो अपना 2 केजी का दाम हो गया
2225 रुपये। कितना हो गया, सॉरी, तो 2 kg का हमारा दाम हो गया 2225 रुपये, 2250 रुपये। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं कि अभी तक जो हमारा खर्चा आया क्या, रॉ अगरबत्ती 40 किलो हमने लिया 70 रुपये किलो से, 2800 रुपये इसका हो गया। 10 kg DP ऑयल हमने लिया 165 रुपये किलो से, 1650 रुपये हमारा ये कॉस्ट हो गया। प्लस 2 kg परफ्यूम हमने लिया 1125 रुपये प्रति किलो से, तो 2250 रुपये का हमारा परफ्यूम हो गया। तो टोटल जो अमाउंट बनता है वो उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो दोस्त 40 kg अगरबत्ती जो है हमारा, ये 40 kg अगरबत्ती 70 रुपये प्रति किलो से 2800 रुपये हो गए। DP ऑयल हमने 10 kg लिया है 165 रुपये प्रति किलो से 1650 रुपये हो गए। 2 kg हमने परफ्यूम लिया है 1125 रुपये प्रति किलो से 2250 रुपये हो गए। और टोटल जब हम लोग करेंगे तो 6700 रुपये हो गए। 6700 रुपये में हमारा क्या हुआ कि इस तरह का 40 किलो जो हमने रॉ अगरबत्ती लिया था वो पूरा डिपिंग हो गया है, इसके अंदर खुशबू आ गया है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, ये 1 kg अगरबत्ती जो होती है 1 kg के अंदर लगभग 1000 पीस आता है। तो 1000 पीस जब 1 kg के अंदर आता है तो हमने यहाँ पे टोटल कितना लिया था, 40 kg। तो 40 kg में कितना हो जाएगा, 40,000 पीस हो जाएगा। तो 40,000 इस तरह की समझो, 40,000 पीस अगरबत्ती बनाने का जो हमारा कॉस्ट आया है 6700 रुपये आया है। कितना आया है, 6700 रुपये। तो हम लोग ये एक पीस अगरबत्ती का कॉस्ट निकालेंगे पहले। कितना, 1 पीस अगरबत्ती का कॉस्ट निकालने के लिए हमारे को क्या करना होगा, इसको 40,000 से भाग देना पड़ेगा। 6700 रुपये जो हमारा टोटल कॉस्ट आया है उसमें 40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 1 पीस अगरबत्ती का कॉस्ट निकल जाएगा। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक स्टिक का जो कॉस्ट आएगा हमारा 0.167, यानी कि लगभग 16 पैसा जो है हमारा 1 पीस अगरबत्ती का कॉस्ट आ रहा है। इस तरह के 1 पीस अगरबत्ती बनाने का को परफ्यूम वगैरह डाल के पूरा रेडी करने का जो हमारा कॉस्ट आ रहा है 16 पैसा आ रहा है। ठीक है, चूँकि हम लोग बढ़िया क्वालिटी की अगरबत्ती बना रहे हैं तो ये एक बॉक्स के अंदर, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको 12 स्टिक डालेंगे। एक बॉक्स के अंदर 12 पीस स्टिक डालेंगे। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि भैया एक स्टिक का हमारा कॉस्ट आ गया कितना, 0.167, यानी कि 16 पैसा आ गया। तो 12 स्टिक का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 12 स्टिक का जो कॉस्ट है वो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 2.01, यानी 2 रुपये हमारा इस तरह के 12 अगरबत्ती का कॉस्ट आ गया। अब यहाँ तक तो हमारा सिर्फ ये 2 रुपया 1 पैसा जो है सिर्फ 12 पीस अगरबत्ती का कॉस्ट हो गया पूरा रेडी करके। अभी अब इसके अंदर लगेगा क्या, इस तरह का बॉक्स, फिर इसके अंदर लगेगा इस तरह का पाउच, जैसे ये आप देख रहे हो, ये हो गया हमारा इनर पाउच। इस पाउच के अंदर ही अगरबत्ती डाली जाएगी और उसके बाद इस डिब्बे के अंदर हम लोग इसको डालेंगे। वो समझ लेते हैं कि कैसे डालना होता है। 12 पीस हमने अगरबत्ती लिया, इसको क्या करेंगे, इस तरह के पाउच के अंदर डाल देंगे। ये हमने पाउच के अंदर डाल दिया और ये हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इसको डाल देंगे। बॉक्स में कैसे डालेंगे वो समझ लेते हैं। ये बॉक्स सारा इजी टू यूज होता है, इसके अंदर आपको बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, नॉर्मली ये फोल्ड हो जाएगा। इसको हमने फोल्ड कर लिया, अभी इसको बना लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये अपना रेडी हो गया। तो हमारे को कॉस्ट क्या आया, ये एक बॉक्स का कॉस्ट आया, इसके अंदर जो इस तरह का पन्नी हमने डाला, पाउच डाला, उसका कॉस्ट आया। फिर इसके ऊपर एक और कॉस्ट आएगा और वो क्या होगा, इसके ऊपर सेलो टेप लगाएंगे इसको पैक करने के लिए, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और इस तरह के टेप डिस्पेंसर्स होते हैं जो कि आपको स्टेशनरी के दुकान में मिल जाएगा। आपको ये टेप डिस्पेंसर ख़रीदना है, इससे टेप ऐसे लेना है, इस पर लगा देना है, बस ये हमारा बन के पूरा रेडी हो गया। अब इस ऐसे 12 बॉक्स को जो है एक बड़े बॉक्स में डाला जाएगा, तो वो जो बड़ा बॉक्स होगा बॉक्स के साथ मिलेगा। तो ऐसे समझ गए कि इस तरह से करना है। तो अभी 2 रुपया 10 पैसा इसके अंदर जो हमने अगरबत्ती डाला है उसका कॉस्ट हो गया। अभी हम लोग समझते हैं कि बॉक्स की कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्त, बॉक्स अलग अलग क्वालिटी की आती है। जैसे आप ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो, ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी की बॉक्स है। क्योंकि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेके जाते हो तो भाई कस्टमर उस प्रोडक्ट को हाथ में तभी लेगा जब उसका लुक बढ़िया रहेगा, उसको देखते ही पसंद आ जाए तो ही हाथ में लेगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी ये जो एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स की प्राइस है 1 रुपया 60 पैसा प्रति पीस।
बाकी इससे सस्ती बॉक्स भी आती है, 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा। परंतु जैसे ही प्राइस कम होगी प्रोडक्ट की गुणवत्ता में भी कमी आएगी। तो बढ़िया चीज़ बना रहे हैं तो बढ़िया बॉक्स यूज़ करना भी ज़रूरी है। तो 1 रुपया 60 पैसे का ये एक बॉक्स है हमारा। एक बॉक्स का जो प्राइस है 1 रुपया 60 पैसा है, ठीक है, 1 रुपया 60 पैसा है। और इसके अंदर क्या डाला है, इनर पाउच। इनर पाउच जो आप देख रहे हैं ये 170 रुपया प्रति किलो होता है। इनर पाउच 170 रुपया प्रति किलो होता है और ये 1 केजी के अंदर 1500 से 2000 पीस होती है। वो भी निर्भर करेगी कि साइज अगर इसका बड़ा लेंगे तो कम पीस आएगा, छोटा लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा पीस आएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये 1 केजी के अंदर आप जो ले रहे हो 1500 पीस आ रहा है, तो 170 रुपया प्रति किलो हमारा पाउच का कॉस्ट हो गया। और 1 केजी के अंदर कितना पीस आ रहा है, 1500 पीस। तो हमारा एक पीस पाउच का कॉस्ट क्या हो जाएगा अब वो समझ लेते हैं। 1.170 भागा 1500 तो लगभग 11 पैसा जो है हमारा एक पीस पाउच का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब 11 पैसे का हमारा पाउच हो जाएगा। तो मोटा मोटी हम लोग ये मान के चलते हैं कि भैया 1.6 बॉक्स का हो गया और 10 पैसा पाउच का हो गया, 1 रुपया 70 पैसा हमारा पाउच और बॉक्स का कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि भैया एक बॉक्स तैयार करने में हमारे को टोटल कितना कॉस्ट आएगा। यहाँ तक आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं कि 2 रुपया 1 पैसा हमारा सिर्फ अगरबत्ती का पड़ा है। 12 पीस अगरबत्ती प्रीमियम क्वालिटी की जब हमने बनाया है, 1 रुपया 60 पैसा जो है 1 पीस बॉक्स का कॉस्ट आया है और 11 पैसा जो है इसके अंदर जो पन्नी हम डाला है, पाउच डाला है, उसका कॉस्ट आया है। तो ये टोटल कॉस्ट एक साथ समझने के लिए कि एक बॉक्स का कॉस्ट हमारा कितना आया है, अब वो यहाँ पे समझ लेते हैं बॉस। अगरबत्ती का कॉस्ट हो गया हमारा 2.01 रुपीज़, 2 रुपया 1 पैसा। बॉक्स का कॉस्ट हो गया 1.6 रुपीज़। इनर पाउच का कॉस्ट हो गया 11 पैसा, ठीक है। इसके बाद सेलो टेप भी लगता है जो कि 10 रुपया का लगेगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो जाता है, उसका कॉस्ट हम लोग इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। समझो कि 1000 बॉक्स 1500 बॉक्स तैयार करेंगे तो 10 रुपये का एक सेलो टेप लगेगा, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं। बाकी आप अपने हिसाब से उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगरबत्ती हो गया हमारा 2 रुपया 1 पैसे का। बॉक्स हो गया इस तरह, ये जो खाली बॉक्स होती है ये 1 रुपया 60 पैसे की हो गई। इनर पाउच जो है 11 पैसे पर पीस की हुई। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट निकल के आई दोस्त, यहाँ पे हो गई 2 6। तो टोटल जो हमारा एक बॉक्स इस तरह का तैयार करने का कॉस्ट आया है 3 रुपया 72 पैसा। कितना आया है, 3 रुपया 72 पैसा हमारा टोटल एक बॉक्स तैयार करने का कॉस्ट आया है। अब ये वेरी करे, अगर वेरी थोड़ा सा आप क्वालिटी ऊपर नीचे करोगे तो सस्ती भी बन सकती है, इससे ऊपर की भी बन सकती है। तो ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो 3 रुपया 72 पैसे का लगभग हमारा कॉस्ट जा रहा है। तो ये आप समझ गए एक बॉक्स का 3 रुपया 72 पैसा। इसको आप ध्यान रखना, आगे फिर इसका ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो अभी अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा रहे हैं और समझाते हैं कि टोटल मटेरियल जब आप लोगे तो उसका कॉस्ट हमारे को क्या आएगा। तो टोटल हमारा जो है 40 केजी के अंदर 40,000 पीस स्टिक आता है और एक बॉक्स के अंदर हम लोग 12 स्टिक डालते हैं। तो हमारे को ये 40 केजी अगरबत्ती को फिल करने के लिए टोटल जो है यहाँ पे निकल के आएगा 40,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3,333। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3,333 ना लेकर के 3,300 बॉक्स ही लेते हैं। और एक बॉक्स का हमारा प्राइस होता है 1.6 रुपीज़, यानी कि 1 रुपया 60 पैसा। 5,280 रुपये का हमारा यहाँ पे बॉक्स हो जाता है। सिर्फ 5,280 रुपये का हमारा बॉक्स हो जाता है। और इनर पाउच मैंने आपको बताया था कि 1 केजी में 1500 से 2000 पीस रहता है। तो चूंकि 3,300 बॉक्स ले रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनर पाउच यहाँ पे 2 केजी ले लेते हैं। तो 340 रुपये का हमारा इनर पाउच हो गया। ये हमारा टोटल सामान हो गया। इसमें हमारा लगभग टोटल मटेरियल रेडी होगा 3,333 पीस। लेकिन बॉक्स क्या है, 100 के सम में ही आता है, मतलब 100 से डिवाइड हो वैसे ही, जैसे 3100 3200 3300 3400 3500 ही आएगा। ऐसा नहीं कि 3550 ले लो आप, वैसे नहीं, 100 पीस का बंडल होता है। तो 3300 पीस बॉक्स हमने लिया है, तो 3300 हमारा यहाँ पे
मटेरियल रेडी होगा टोटल। ठीक है, तो अभी अब हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल हमारा इसके ऊपर खर्चा आ रहा है, टोटल जो हमारा सामान हो गया यहाँ पे, रॉ अगरबत्ती 70 रुपये किलो, 2800 रुपया हो गया। 10 केजी डीपी ऑयल हमने लिया 165 रुपये प्रति किलो, 1650 रुपये। परफ्यूम ले लिया 2 केजी 1125 रुपये प्रति किलो, 2250 रुपये का परफ्यूम हो गया हमारा। इसके बाद जो इस तरह का बॉक्स होता है वो 3300 पीस ले लिया, 1 रुपये 60 पैसा प्रति पीस से 5280 रुपये का हमारा बॉक्स हो गया। इनर पाउच हमने ले लिया 2 केजी 170 रुपये प्रति किलो से 340 रुपये का हमारा बॉक्स हो गया। तो इतना सारा सामान जो है हमारा लग गया, जिसमें कि हमारा 3300 के आसपास बॉक्स टोटल तैयार होगा। 3300 पीस बॉक्स रहेगा हमारे पास। तो टोटल हम लोग जोड़ते हैं कि भाई कितना कॉस्ट हो रहा है। 2800 रुपये रॉ अगरबत्ती का, इसके बाद 1650 रुपये जो है डीईपी ऑयल का, फिर इसको हम लोग लेते हैं 2250 रुपया परफ्यूम का, फिर हो गया हमारा 5280 रुपया, 5280 रुपया बॉक्स का, फिर हो गया 340 रुपया हमारा इनर पाउच का। तो जो टोटल हमारा कॉस्ट निकल के आया 12,320 रुपया। 12,320 रुपये में हमारा टोटल मटेरियल हो रहा है। अब इस मटेरियल को भेजने के लिए हमारे को क्या, चूँकि डीपी ऑयल 10 केजी लिया और इसका गैलन आता है 35 केजी का, तो इसके लिए हमारे को एक छोटा सा गैलन 10 केजी वाला अलग से खरीदना होगा, जिसका कि कॉस्ट होगा, जार का कॉस्ट होगा 80 रुपया। और इस सभी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट में भेजना होगा, तो लगभग 2 बैग तैयार होगा। तो ट्रांसपोर्ट में भेजने के लिए जो ठेला का भाड़ा होता है वो हमारा होगा लगभग 80 रुपया, थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे 80 ही आपको जोड़ रहे हैं। तो टोटल अमाउंट जो हो गया हमारा 12,480 रुपया हमारा टोटल अमाउंट हो रहा है। यहाँ पे 12,480 रुपये का आपका टोटल सामान होगा। क्या क्या आएगा इसमें, 40 केजी रॉ अगरबत्ती, 10 केजी डीपी ऑयल, 2 केजी परफ्यूम, 3,300 पीस बॉक्स और इनर पाउच 2 केजी आएगा। 12,480 रुपये का सामान होगा। अब इसमें हमारा रेडी कितना होगा वो समझ लीजिए। चूँकि 3333 पीस हमारा यहाँ पे टोटल रेडी हो रहा था, बट 33 पीस का हमने बॉक्स यहाँ पे दिया ही नहीं, कम ही का हमने अमाउंट भी जोड़ा है। 3,300 पीस ही बॉक्स आपको मिलेगा, उसी का हमने यहाँ पे प्राइस भी जोड़ा है। थोड़ा सा अगरबत्ती हो सकता है आपके पास बच ही जाए इसको पैक करने के बाद भी, ठीक है। तो टोटल हमारा 12,480 रुपये का सामान हुआ। इसमें जो है इसको हम लोग अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3,300 से, तो टोटल हमारा 3 रुपया 78 पैसे का कॉस्ट आ रहा है। पहले मैंने जोड़ा था 3 रुपया 72 पैसे का कॉस्ट आ रहा था। 3,333 पीस बॉक्स टोटल हमारा तैयार हो रहा है, बट हमने यहाँ पे बॉक्स आपको 3,300 ही दिया है, तो उसी का अमाउंट जो रहा है, बट अगरबत्ती परफ्यूम ये सब तो उसी के हिसाब से है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ रहा है। 3 रुपया 78 पैसा जो है आपका कॉस्ट आया एक पीस बॉक्स का। एक बॉक्स का 3 रुपया 78 पैसा कॉस्ट आया। 12,480 रुपये का हमारा सामान हो गया। तो ये सारा सामान रहेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी अब हम लोग समझते हैं कि भाई इसमें हम लोग कितना डेली का अर्निंग कर सकते हैं। ये 3 रुपया 78 पैसा जो मैंने छोड़ दिया, ये हमारा टोटल एक बॉक्स का खर्चा आया था, प्लस 12,480 रुपये का हमारा टोटल सामान हुआ था। अभी अब हम लोग समझते हैं कि एक बॉक्स के ऊपर हमारे को कितना प्रॉफिट होगा। तो ये मटेरियल हो गया, जब आप हमारे यहाँ पेमेंट करोगे सामान आपका जाएगा, सिर्फ उसका कॉस्ट है। इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट अभी आपको बाकी है। अगर जैसे बिहार के अंदर होंगे तो आपको इतना सारा मटेरियल मंगवाने के लिए, बिहार जो भी मुजफ्फरपुर के आसपास का जिला है वहाँ पे मंगवाएंगे तो लगभग 200 रुपये का कॉस्ट आएगा। बट हम लोग मान के चलते हैं कि आप दूर के हो, आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन अगर लगता है, अगर आपको 400 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लगता है तो आपका कॉस्ट कितना हो जाएगा। जैसे अभी बिना ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट के 3 रुपया 78 पैसा हमारा कॉस्ट आ रहा है। एक बॉक्स का कॉस्ट 3 रुपया 78 पैसा आ रहा है, बट 400 रुपया जब इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन जुड़ जाएगा, 400 रुपया ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो गया। इसमें हमारा टोटल माल कितना 3,300 पीस तैयार हो रहा है। तो लगभग 12 पैसा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 12 पैसा जो है लगभग आपको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल जो है 3 रुपया 90 पैसा में
एक बॉक्स ये घर पे पहुंच के रेडी हो गया आपका। 3 रुपया 90 पैसे में घर पे पहुंच के आपका एक बॉक्स ये रेडी हो गया है। अब इसको मार्केट में सप्लाई करना रहेगा। मार्केट में सप्लाई कैसे होगा? आपके आसपास की जो भी किराना दुकानें हैं, जो भी ग्रोसरी शॉप है, जहां से यूजुअली आप अगरबत्ती खरीदते हो, वहां पे जाके आपको बेचना है। बेचने का क्या रेट होता है? आपका कॉस्ट आया 3 रुपया 90 पैसा। अब बेचने का रेट कैसे निर्धारित होगा? कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं की भी किसी भी प्राइस में बिकता है। इसी बॉक्स को लोग दुकानदार को 8 रुपये में भी देते हैं। इसी माल को आप दुकानदार को 7 रुपये में दे सकते हो। इसी माल को दुकानदार को 6 रुपये में दे सकते हो, 5 रुपये में दे सकते हो, 5.5 रुपये में दे सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे समझो कोई एक बॉक्स इसका फिर डजन 12 पीस का एक बॉक्स बनाएंगे हम लोग, अगर तो इस तरह से मान के चलते हैं कि ये आपसे कोई 12 पीस ही लेता है, मतलब 1 दर्जन ही लेता है, तो आप उसको 7.5 रुपये 8 रुपये पर बॉक्स दोगे। कोई ऐसा कस्टमर है जो आपसे एक ही बंदा 10 दर्जन लेता है, तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दोगे। कोई ऐसा कस्टमर आता है कि भैया एक ही दुकानदार है, एक ही कस्टमर है, वो आपसे 50 दर्जन लेता है, तो उसको थोड़ा कम प्राइस लगाओगे। ओवरऑल हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप जो है इसको स्टार्टिंग, चूंकि आप कम पूंजी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको शुरू में क्या करना है, सिर्फ रिटेलर को ही बेचना है ज़्यादातर। तो आप रिटेलर को अगर 7 रुपये में बेचते हो, ये एक बॉक्स 7 रुपये में बेचते हो, और रिटेलर जो है आगे कस्टमर को 10 रुपये में ये एक बॉक्स बेचेगा। आप रिटेलर को 7 रुपये में अगर बेचते हो, सेलिंग प्राइस जो है 7 रुपया हो गया, तो ये बॉक्स रिटेलर के पास, यानी जो भी छोटा छोटा दुकान होता है, वहाँ पे आपको 7 रुपये पर बॉक्स बेचना है। मैं ये आपको जस्ट एक फिगर बता रहा हूँ, आप इससे ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आप 6 में भी दे सकते हैं, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। 5 में भी दे सकते हो, फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। बट जो एक यूजुअली चलता है कि कोई 1 दर्जन 2 दर्जन लेता है, तो उसको आप 7 रुपये में दे सकते हो। तो 7 रुपये में दोगे और आपका जो है कॉस्ट आया है कितना? 3 रुपया 90 पैसा। तो टोटल जो आपका प्रॉफिट हुआ 3 रुपया 10 पैसे का आपका एक बॉक्स के ऊपर प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट 3 रुपया 10 पैसे का एक बॉक्स पे होगा। ये निर्भर करेगा कि आप कैसे बेच रहे हो, किस रेट से बेच रहे हो, तो ये आप अपने हिसाब से भी देख लेना। तो टोटल हमारा कितना मटेरियल, कितना बॉक्स तैयार हो रहा है? 3300 पीस बॉक्स हमारा तैयार हो रहा है, और एक बॉक्स के ऊपर हमारा 3 रुपया 10 पैसे का प्रॉफिट होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3.1 से, तो भैया हमारा तो 3300 पीस बॉक्स हमारा टोटल रेडी होगा। एक बॉक्स के ऊपर हमारा प्रॉफिट 3 रुपया 10 पैसा होगा। तो टोटल जो हमारा प्रॉफिट होगा 10,230। तो 3300 पीस बॉक्स जब आप इसका एक एक दुकानदार को अगर करोगे, समझो तो लगभग 200 दर्जन से भी कम होता है। 5 दिन में बेच लो, 10 दिन में बेच लो, 2 दिन में बेच लो, 4 दिन में बेच लो, जितने भी दिन में बेचोगे आपका ये इसके ऊपर 10,230 रुपये का प्रॉफिट होगा। अभी इसके ऊपर भी आपको खर्चे आने वाले हैं, चूँकि आप मार्केट में जाएंगे सामान बेचने, तो बाइक से जाओगे या जैसे भी जाओगे बेचने, तो उसके ऊपर खर्चा आएगा। जो भी डीजल पेट्रोल का आता है, 5 दिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि आप 5 दिन में बेचोगे, तो 5 दिन आप पेट्रोल से जाओगे तो 500 रुपये आपका खर्चा आएगा। तो इस 10,230 रुपये में से आप 500 माइनस कर दो ना भैया, 9,830 रुपया, फिर भी 9,730 रुपया फिर भी बचता है। 9,730 रुपये का आपका फिर भी प्रॉफिट होगा इस मटेरियल के ऊपर। ज़रूरत किस बात की है कि आप डिग्निटी के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ प्रोडक्ट बनाओ, पैक करो, मार्केट में बेचो। निरंतरता होनी चाहिए मार्केट में। इसको बेचना कैसे है? किसी भी दुकानदार के पास आपको जाना है, आपके एरिया के दुकानदार के पास आपको जाना है, उनको अपने प्रोडक्ट का सैंपल दिखाना है, उनसे फीडबैक लेना है। अगर वो सेटिस्फाई हो तो उनसे ऑर्डर लेना है, उनको सामान देना है। अगर वो सेटिस्फाई ना हो तो उनसे पूछना है कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उनसे समझना है। फिर जो भी वो फीडबैक देते हैं उसको समझ के उसमें सुधार करके फिर आगे उनके पास जाना है। सामान ले या ना ले, उनसे निरंतर मिलते रहना है। क्योंकि कोई भी किसी भी दुकान पे जब आप जाते हो, नया व्यक्ति कोई भी दुकान पे जाता है तो उसको लगता है यार ये आज आया है, कल आएगा कि नहीं पता नहीं। तो कई बार तो नया बंदा होने के कारण ही लोग नहीं लेते हैं। तो आपको क्या है कि 2 बार 4 बार 5 बार जाके उनसे थोड़ा सा रिलेशन बनाना होता है, तब जा कर के वो आपसे सामान लेते हैं। तो सही तरीके से मेहनत के साथ अगर आप काम करेंगे, तो मैंने बताया ना 9,730 रुपया टोटल इस मटेरियल पे प्रॉफिट होगा। और निरंतरता के साथ काम करते हैं तो आप 5-7 दिन में आराम से इसको बेच सकते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं मार्केट में, कितने
निरंतरता के साथ मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन गए, रात भर दिन रात लग के एक दिन काम कर लिया, कल से काम ही नहीं कर रहे हैं कि भाई बिक नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे नहीं होगा। कोई भी दुकानदार होता है, जब उसके पास कोई भी सप्लाई वाला नया पहुंचता है तो उसको थोड़ा सा ये होता है कि भाई ये पहली बार बंदा आया है, सामान पता नहीं क्या भर के दे देगा मुझे, तो ट्रस्ट का इशू होता है। तो आपको जाके निरंतर उनसे मिलते रहना है। वो सामने वाला माल आपसे ले या ना ले, उनसे आप मिलते रहोगे। 5 बार 10 बार जब आप मिलोगे ना यार, पत्थर पिघल जाता है, ठीक है। तो आपको मिलते रहना और सही तरीके से काम करना है। ये सारी मटेरियल्स अगर आप हमारे यहाँ से मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है और बोलना है कि हमने आपका पूरा वीडियो देखा है, सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। आपको व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, उस पर हमारे कंपनी का अकाउंट डिटेल मिलेगा, आप उस पर पेमेंट करेंगे। ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपको मटेरियल डिस्पैच कर दिया जाएगा। बिहार के अंदर होंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको सामान मिल जाएगा। बिहार से बाहर होंगे तो 1 सप्ताह के आसपास आपको समय लगेगा सामान पहुंचने में। या फिर अगर आपको हमारे ऊपर ही ट्रस्ट का समस्या हो तो आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप एक बार पहले हमारे यहाँ आइए, हमसे मिलिए, ये सारी चीज़ें सामने से हमसे आके समझिए, फिर आप हमारे यहाँ से हैंड टू हैंड सामान लीजिए और पेमेंट दीजिए। सामान अपना एक बार साथ में लेके जाइए, फिर अगली बार से जो है आप एडवांस पेमेंट करके हमारे यहाँ से ऑनलाइन सामान मंगवाते रहिएगा। बाकी यदि आप हमें जानते हैं, आपको भरोसा है हमारे ऊपर, तो आप ऑनलाइन भी हमारे यहाँ से सामान मंगवा सकते हैं। हमारे नंबर पे कांटेक्ट करिए, पेमेंट कराइए, ट्रांसपोर्ट के द्वारा सामान आपका चला जाएगा। तो मुजफ्फरपुर बिहार में हमारा ऑफिस है। विजिट करना चाहते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे जब मैसेज करेंगे तो पूरा एड्रेस भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप आके हमारे यहाँ से सामान देख के और परचेज कर सकते हैं। बाकी आप जानना चाहते हैं कि भैया कि ये रॉ अगरबत्ती मशीन के ऊपर बनाई कैसे जाती है, तो इसके लिए ये जो वीडियो देख रहे हो साइड में, इस वीडियो पे आ जाओ। इसमें सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताया है कि भैया ये अगरबत्ती कैसे बनती है, इसके अंदर कितना पाउडर लगता है, कितना स्टिक लगता है, कितना पानी लगता है, कितना बिजली का खर्चा लगता है, ये सब कुछ मैंने बताया है। तो इस वीडियो पे आ जाइए और सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे डिटेल में सिखाता हूँ।